समय हो गया ताकि कोई वचन छूट नहीं पाए। ये वचन आपको बार बार नहीं मिलेंगे। इन वचनों का प्रभाव अलग है जो मन बुद्धि चित्त को ठीक करता। बाकी आप कितना कुछ पढ़ डालो, लिख डालो, उससे मन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कितनी रचनाएं कर दो, कितना कुछ प्रयास कर डालो, लेकिन मन पर कोई असर नहीं पड़ता। वो तो असर जब पड़ेगा जाके लगी शब्द की चोट। जब शब्द की चोट पड़ेगी तब मन पर असर पड़ता है। तब मन बदलने को, घूमने को, मुड़ने को तैयार होता है। ऐसे लोगों ने बहुत प्रयास किया, तमाम पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, हवन, जप तप, यज्ञ, गंगा स्नान, ये सब किया, लेकिन मन को नहीं ठीक किया। क्योंकि मन शरीर इंद्रियों के कार्यों से ठीक नहीं होता। वो तो जो संतों की रचना है शब्द, और शब्द है जीवात्मा का आधार। जब जीवात्मा को आधार मिल जाएगा तो वो मन को समेटेगा। तो मन उसका साथी है, वह उसको समेटेगा और वो अपनी तरफ उसको ले जाएगा। तब कहीं एक चलने करने को तैयार होगा। ऐसे अगर हो जाता, बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करके तो मन को ठीक कर लेते, वो भी बेचारे कुछ नहीं कर पाए। सब समय बेकार चला। क्यों? बिना गुरु के, बिना जानकार के, बिना अभ्यासी के आप मन को कंट्रोल, नियंत्रण में नहीं कर सकते। तुम्हारे पास कोई युक्ति है ही नहीं, और जो युक्ति है वो सब मन को खराब करने की। उन्हीं युक्तियों से आपने मन को खराब किया। मन की चाहत, मन की इच्छाओं को, तमन्नाओं को आप पूरा करते रहे और धीरे 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 बलवान हो गया। जब सारी इच्छा उसकी पूरी होने लगी, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, वो बलवान हो गया। और इतना बलवान हो गया कि तुम्हारे हाथ से निकल गया। अब वो तुमको नाचना चाह रहा। चाहिए तुमको उस पर कंट्रोल, तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन उसने तुम्हारे पर कंट्रोल कर लिया क्योंकि तुमने उसकी सारी मांग पूरी की, जो भी उसने इच्छा की। और आज भी उसी में लगे, मन की इच्छाओं को पूरी करने में आज भी आप लगे। तो आपको मालूम नहीं है कि मन की इच्छाओं की पूर्ति ही तुम्हारे फंसाव का कारण है। कारण यही कि आप क्यों फंसे। जब उसकी पूर्ति करते रहोगे वो घसीटता रहेगा आपको, वो उधर ही तरफ ले जाता रहेगा। तुम सारा समय, धन, मन सब इसी में लगाए पड़े हो और तुम्हारी समझ में आता नहीं। ये कब से वचन आपको सुनाए जा रहे हैं कि भाई इस मन से बचो, इस मन से बचो, इस शैतान से बचो, इस दुश्मन से बचो, ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारा मित्र नहीं है, तुम्हारा शत्रु। लेकिन ये बात समझ में किसी की है, और सब बेचारे, सबको उसने फंसा दिया। और इतना फंसाया, बिल्कुल दास और गुलाम बना दिया। अब गुलाम की हैसियत ही क्या, गुलाम कर ही क्या सकता, केवल मालिक के आदेश का पालन कर सकता। तो मन मालिक हो गया और आप उसके गुलाम हो गए। उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। मालिक तुमको रहना चाहिए तो मन तुम्हारे अनुसार चलता, तुम्हारे अनुसार कार्य करता और तुमको सहयोग देता। तो ये जो फसाव जटिल हो गया, ये सरल बना देता। और महात्माओं को देर नहीं लगती, तुमको जगाने में, चिताने में, खड़ा करने में देर नहीं लगती। देर तो इसी बात की है कि तुमने मन को इतना फंसा दिया, वो निकलने को तैयार। इतनी कोशिश करो, और सबने की। ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष तपस्या ये कोशिश की, लेकिन नहीं माना। उनको भी धराशायी कर दिया। योगियों ने योग साधनाएं की, तमाम तरह की भिन्न भिन्न, उनको भी धराशायी। तो योग कुछ नहीं मानता,
वो शरीर के किसी योग, जैसे सांख्य योग, कर्म योग, मीमांसा योग कहते हैं, इनसे उसका कुछ नहीं, कोई नहीं कर पाए। वो तो शब्द योग से कंट्रोल में होता है, और शब्द योग केवल संतों का विषय है, वो ज्ञानियों का धर्मार्थ का विषय है नहीं। तो जब लोग जानते ही नहीं तो करेंगे क्या, और जानकारी लेना भी नहीं चाहते, और लेते तो किससे लेते, क्योंकि उन युगों में संत महापुरुष आए नहीं थे, तो इनको सहारा देता कौन। अब ये कलयुग में आ गई, यही कलयुग का सबसे बड़ा सौभाग्य जीवों का है कि संत मिल गए। वैसे तो बहुत खराब है, लेकिन जीवात्मा को घर जाने के लिए बहुत सरल, तो यही सबसे महत्वपूर्ण है। सबने कहा कलयुग खराब, लेकिन संतों क्या नहीं, सबसे अच्छा कलयुग सब नहीं, आम युग जो नर कर विश्वास। अगर उसने गुरु पर विश्वास करना सीख लिया तो कलयुग के सामने दूसरा अच्छा युग जीवात्माओं के कल्याण का है ही नहीं। अब आपको विश्वास पैदा करना, और विश्वास कैसे होगा, जब कुछ करोगे। भाई किसी पर विश्वास कब होता, जब तुम उसके अनुसार हो जाते हो, वो तुम्हारे अनुसार हो जाता, तब विश्वास होता। एक तरफ से विश्वास नहीं होता, दोनों तरफ, दोनों की इच्छाएं जब मिल जाएंगी तो विश्वास हो जाएगा। अब इच्छाओं का मिलना इतना जल्दी संभव नहीं है, क्योंकि मन की इच्छाएं अलग हैं और जीवात्माओं की अलग है, और वो दोनों में बहुत विरोधाभास है, बिल्कुल मतलब नहीं अलग। वो उधर भाग रहा है और जीवात्मा इधर जा रहा है। समस्या इस बात की है कि इसे कैसे मोड़ा जाए और विषयों से इसका संबंध कैसे तोड़ा जाए। जब ये दोनों चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी तो ये काम आपका बहुत सरल। तुम्हें करना कुछ नहीं है, केवल मन को मोड़ना। अब मोड़ोगा कैसे, तो तुमसे बलवान है वो तुम्ही को घसीट के ले जाता, बजाय मुड़ने के वो तुम्ही को मोड़ देता, और बजाय लगाने को तुम्ही को लगा देता। और तुम चलाना चाहते हो, वो तुम्ही को चला रहा, चलो इधर चलो, ये इच्छा पूरी हो जाएगी, ये मिल जाएगा, राज मिल जाएगा, पाठ मिल जाएगा, धन और दौलत और औरत और पति और बच्चे और मान और सम्मान सब मिल जाएगा, इधर चलो। बस जहाँ इतना कहा नहीं कि बस आप मुड़ गए, क्योंकि मन की चाह यही है, उसकी चाह जाने की नहीं है कि वो भूल गया है, वो तो घर का रास्ता ही भूल गया। और धीरे 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 सत्संग बच्चों को सुना कर उसे राजी किया जाता। इस पाजी को राजी करना बहुत मुश्किल है, जब कोई नहीं कर पाया तुम कैसे कर लो। हाँ, तुम्हारे साथ गुरु की दया, तुम्हारे साथ गुरु का हाथ है, वो भी दया का हाथ है, बस उससे काम आपका हो सकता, अन्यथा तुम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। तो अपने आप करने की शक्ति तुम्हारे पास नहीं। वो तो कहते तुम्हें शक्ति दूंगा, तुम्हें बल दूंगा, तुम्हें सहयोग करूंगा, और समझूंगा कि ये भी नहीं तो पकड़ के ले जाऊंगा, लेकिन पहुंचाऊंगा। ये पक्का वादा है, बस उस वादे को आपको सामने रखना है कि जाने का वादा। तो चलो कुछ थोड़ी बहुत हम भी तैयारी करें। अब सब गुरु पर ही छोड़ दोगे, फिर तुम क्या करोगे। अरे भाई, कहा कुछ तुम करो, कुछ हम करें, और हमारे तुम्हारे करने में मालिक की दया हो जाए, आपका काम हो जाए। तो निमिष मात्र तो आपसे कराया ही जाए, खड़ा तो आपको किया ही जाएगा। तो खड़े नहीं होगे फिर काम कैसे होगा। तो कहा ये सब काम दया से होगा, बिन गुरु दया बचो नहीं आसे। इस मन से बगैर गुरु की दया के कोई बच नहीं पाया, और तुम्हें तो सदगुरु की दया है। तुम्हारे तो मतलब यानी कोई सवाल ही नहीं कि तुम बचोगे, लेकिन विश्वास होना चाहिए। ये बीच में जो विश्वास आगे खड़ा हो गया, विश्वास, ये आपकी सबसे बड़ी भूल भुलैया का कारण है, और इसी से आप चल नहीं पा रहे हो, और बीच बीच में संगा संदेह बोल ब्रह्म में चले जाते। जब विश्वास कर लोगे तो पक्का हो जाए। जैसे जब बेटी की शादी करती हो
तो उसका तो कोई परिचय है नहीं उस परिवार से, घर से, लोगों से। लेकिन उसको एक विश्वास दिलाया गया कि हम जिसके साथ तुम्हारा गठबंधन कर रहे हैं वो तुम्हारा आदमी है, वो तुम्हारा। अगर ये सोच ले ये अचानक मेरा कैसे बन जाएगा, जो थे वो तो सब कहते नहीं नहीं हम नहीं हम नहीं हम नहीं, हमने तुम्हारा साथी ढूंढा है। अब वो विश्वास करके तभी तो चल देती उसके साथ। एक अनजान पति के साथ विश्वास करके चल देती है कि नहीं भाई उन्होंने तो माँ बाप ने तो अच्छे ढूंढा होगा, चलो ठीक है, इसके साथ हमारा जो साथ उन्होंने जोड़ा है, उन्होंने बनाया है, तो जरा इस पर विश्वास करके देखें। और विश्वास होने से क्या हुआ, वो परिवार में चली गई। विश्वास होने से क्या हुआ, उसको परिवार के सारे सुख मिल गए। ये विश्वास से हो रहा। अगर विश्वास नहीं होता तो कुछ नहीं। तो विश्वास कितना बड़ा आधार सब सुख और शांति का। और आपको गुरु पर विश्वास नहीं, उनकी पर युक्ति पर विश्वास नहीं, जो आपको नाम युक्ति दी है उस पर आपको नहीं विश्वास, और उनके वचनों पर भी आपको नहीं विश्वास जो उन्होंने कहा क्या वो पूरा ही करेंगे। तमाम तरह की शंकाओं ने तुम्हारे अंदर जन्म ले रखा। और शंकाएं किसे जाएंगी, बहुर काल करिए सत्संगा तबे होए संशय सभंगा। जब बहुत दिनों तक सत्संग करोगे, सुनोगे सुनाओगे, पढ़ोगे पढ़ाओगे नहीं, करोगे, तब क्या होगा, तब शंका संदेह भूल भ्रम चला जाएगा। और शंका संदेह भूल भ्रम खत्म हुआ नहीं कि आपको विश्वास हो जाए। बस विश्वास वही पर जगह बना लेता है जहाँ शंका संदेह भूल भ्रम समाप्त हो जाता है। और आपको यही करना है, जो शंकाओं का अंबार आपने इकट्ठा किया, जमा किया है, धीरे धीरे उनको निकाल बाहर करो, नहीं तुम्हारे मनुष्य मंदिर को खराब कर देगा। शंका तो विनाश का कारण है और तुम्हारा हर तरफ से विनाश कर देगा। तो ये समझदारी जब तक नहीं पैदा होगी कि शंकाएं कैसे जाएं, कहते हैं शंकाएं सत्संग से जाएं। संतों के सत्य वचनों के सुनने से शंकाओं का समाधान होगा। अपने आप नहीं कर सकते उनके वचन, और उनके वचन सब तरफ से बचाएं। इधर काल माया की हर व्यवस्था से यानी आपको सुरक्षित रखें। वचनों का इतना बड़ा प्रभाव है, अगर प्रभाव न होता तो आपको वचन क्यों सुना जाता, और किसी युक्ति से काम हो जाता तो उस कलयुग में सत्संग को बताने की क्या जरूरत। यहाँ तो 3 युगों से कथा वार्ता सुनाई जा रही शुभ कर्म करने की। लेकिन जब संत आए उन्होंने व्यवस्था बिल्कुल बदल दी, कहा अरे तो शुभ और अशुभ ये दोनों फंसाने के कर्म, इन कर्मों से अलग ले जाना। तो कहा सत्य का संग कराओगे तो इनसे सब अलग हो जाए। अब तुमने सत्य का संग किया कि सुना, आपने सुना है कि किया। सुना जाता है करने की, और तुमने सुना सुनाने के लिए। सुना और सुनाने लगे, किया नहीं, तो सुनाने का कोई लाभ नहीं, न सुनाने वाले को मिलेगा न सुनने वाले को मिलेगा, क्योंकि सुनाने वाला अधूरा अपूर्ण है, उसने किया नहीं। अगर करके कहोगे तब तो तुमको भी लाभ, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, और उसको भी लाभ है कि उसको तुम्हारी करने का फल मिल जाएगा। असर प्रभाव जब भी पड़ता है जब वो गुण तुम्हारे अंदर प्रवेश होगा। वो गांधी महात्मा तो नहीं थे, लेकिन उनको कहा गया था। तो एक सेठ जी थे, उनके इकलौता बेटा था, और वो गुड़ खाने की आदत पड़ गई। और तमाम डॉक्टर वैद्यों से पूछा भाई कोई दवा है, तो सब कहते हैं भाई इसकी कहाँ दवा, इसकी तो कोई दवा नहीं। सेठ जी बेचारे परेशान, और गुड़ी खाता, कुछ खाए नहीं, तो बहुत कमजोर, इतना कमजोर कि आज मरेगा कल मरेगा आज मरेगा। तो सेठ जी को चिंता हो गई कि दूसरा बेटा भी नहीं है, और ये राजपाट का ये सब धन दौलत का क्या होगा। तो इसी चिंता में उन्होंने सुना कि गांधी नाम के महात्मा, चलो भाई महात्माओं से कोई प्यार हो जाए। डॉक्टर हकीमों से मिला नहीं,
चलो महात्माओं के पास। जब चारों तरफ से आदमी हार जाता है तब महात्माओं के पास आता है। तो पूछे, कहते आप गांधी महात्मा हो? तो गांधी जी ने कहा, भाई लोग कहते, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन लोग कहते हैं, हमारा काम नहीं, हमारा नाम है महात्मा। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मेरा काम तो महात्मा का नहीं है। महान आत्मा जो जिसने आत्मा को जगा लिया हो, मैंने तो कुछ किया नहीं। तो कहा कि अपना कारण बताइए। कल हमारी ये बेटा है, ये दुबला बहुत हो गया। कल दुबला होगा, भाई दवा करो। कल किसी डॉक्टर में हकीम के पास दवा है ही नहीं, तब तो मैं आपके पास आया हूँ। कल बताओ क्या? कल ये गुड़ बहुत खाता और इसके अलावा कुछ खाता नहीं, इसी से कमजोर। तो गांधी ने सोचा, यार गुड़ तो मैं भी खाता हूँ, तो हमारे पास खुद ही वो गुण है, तो हमारा प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। कल ऐसा करो, 2-3 महीने की बात है। कहा ठीक था, इतना दिन निकल गया, 2-3 महीने में क्या होता। जब 2-3 महीने गुजर गए तो मतलब वो लेकर के सेठ पहुंचे। तो गांधी जी ने तब तक अभ्यास कर लिया, गुड़ छोड़ने का अभ्यास कर लिया। 2-3 जब छूट गया तब उन्होंने जब बच्चे को लेके गए, उसके सिर पे ऐसे हाथ घुमाया कि बच्चा ये गुड़ खाना ठीक है। तो सेठ ने कहा, बस इतनी बात? अरे इतनी बात कहनी थी तो उसी दिन कह देते, ये 3 महीने क्यों खराब किए? कल उस दिन कह तो देता, लेकिन तब मैं भी गुड़ खाता था। तो मैंने कहा, जब मेरे पास खुद ही अवगुण है तो हमारा प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि आज लोग केवल भाषण देते हैं, प्रवचन करते हैं, करते नहीं, करने का अभ्यास नहीं, केवल सुनाने का। इसलिए आज देश में धर्म के नाम पर कोई संदेश नहीं है। कोई करने वाले ने धर्म की बात नहीं बताई, लिखने वाले ने, पढ़ने वाले ने, सुनने वाले ने, लेकिन करने वाले ने किसी ने धर्म की बात नहीं की। तभी ना उस पर प्रभाव है, ना उसके सुनाने का समाज पर प्रभाव। कारण ये है, जब तक ये कमी नहीं निकलेगी, तुम सारी दुनिया अगर सुनाने में पड़ जाए तब भी कुछ नहीं कर पाए। तब ये कहा गया कि तुम सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि तुम स्वतः नहीं सुधरे हो। तुम्हारा मन सुधर व्यक्तियों में फंसा है, मान सम्मान की इच्छा रखता है, स्वार्थ लोभ लालच की इच्छा रखता है। इसलिए तुम्हारे मुख से परमार्थी वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो तो कोई बिरला बीतरागी महात्मा, जो बीतरागी महात्मा, जब वो आएंगे और वो संदेश देंगे तो उनके संदेश का प्रभाव करोड़ों पर पड़ेगा। करोड़ों जाग जाएंगे, करोड़ों खड़े हो जाएंगे और काम करने के लिए तैयार। तो धीरे 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 वो बीतरागी महात्मा अपनी आध्यात्मिक कमाई से जीवों को खड़ा करेगा। उनमें धर्म और कर्म भरेगा कि मानव धर्म क्या है, सच्चा मानव कर्म क्या है, मानव कर्तव्य क्या, यह सब उनके अंदर प्रवेश करेगा। धीरे 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 और वो व्यवस्था उलट के करे। जो व्यवस्था बनाई लोगों ने भाषण प्रवचन की, उससे अलग काम करे। क्या उससे काम कोई होने वाला ही नहीं, तो उसको नहीं अपनाएंगे। उनका तरीका अलग होगा। वो करने के लिए कहेंगे कि सुबह शाम मनुष्य मंदिर में बैठकर आत्मा के लिए कुछ करो। मन के लिए किया तो मन साण हो गया, अब तुमको घसीटे घूम रहा है। तो उसके लिए तो करके आप जान गए कि उसने तुमको ऐसे ऐसे कर्मों में फंसा दिया है कि अब तुम्हारा निकलना मुश्किल है। तब उन्होंने कहा, अरे भाई बन के कहे चलो, तो ये दुश्मन का कहना मानो, दुश्मन को अच्छी सलाह देगा, लेकिन तुमने इसको दुश्मन माना कहाँ? तुमने इसको अपना सहयोगी मित्र माना। यही जीव की सबसे बड़ी भूल है। संतों को कहना पड़ा, अरे बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कर। ये सबसे बड़ा बैरी तुम्हारे अंदर घर में बैठा और तुम आज तक कुछ नहीं कर पाए, तुम उसी का सहयोग कर दो। अरे दुश्मन का सहयोग करोगे या सहयोग दोगे या उसकी सुविधाएं
यानी मतलब व्रत कराओगे तो तुमको छुटकारा कैसे मिले? क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं थी कि हमारा असली दुश्मन कौन। तुम कह रहे ये पड़ोसी नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, ये निंदा कर रहा, हमारी बुराई कर रहा। अरे कल वो कुछ वो तो करता है, केवल दूसरों से कहता है और ये तुमको खराब करता है, और इतना खराब करता है, इतनी जगह भोगों में फांस रहा कि तुम्हारा निकलना मुश्किल हो जाएगा, और तुम पूर्ति उसी के कर रहे हो। शरीर को कुछ नहीं मिलता, रस तो वो लेता, और शरीर को कर्मों का करने का आधार बना। तभी कहे अपराध करे कोई और, सजा कोई और पावे। अपराधी मन और सजा मिलती तन शरीर को। लोग कहते मारो उसको, बहुत खराब काम कर रहा, क्योंकि वो सलाह देने वाला तो दिखाई नहीं दे रहा, रस लेने वाला दिखाई नहीं दे रहा, और शरीर सबके सामने खड़ा। तो जड़ को पीटा जा रहा और चेतन को बढ़ावा दिया जाए, बिल्कुल उल्टा। और ये बात समझ में किसी की नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी वैज्ञानिक सब फेल हो गए, लेकिन मन की कच्चाई को नहीं समझ पाए, मन की हरकत को नहीं समझ पाए कि मन अंदर में कैसी कैसी प्रेरणा देता, कितने खराब यानी कर्मों की सलाह देता, दिन में और रात में गंदे सपनों को दिखाता। तुमको दिन रात यानी मतलब निकलने ही नहीं देगा। वो दोनों तरफ से आपको घेराबंदी में की है। लेकिन संत महापुरुष आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसके कहना मत मानो, कभी नहीं निकल पाओगे। सतगुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई, और सतगुरु का कहना मान लो तो ये मन तुम्हारे पीछे पीछे चले। जो आज तुम इसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो, कल ये तुम्हारे पीछे पीछे चले। सतगुरु वो बूटी दे देंगे, वो रास्ता बता देंगे कि ये मन तुम्हारे पीछे पीछे चले। लेकिन कहते हैं मानो तो तुम मान ही नहीं पा रहे हो। सुनना मान्यता नहीं है, सुनने का नाम मानना नहीं है, सुनाने का नाम मानना नहीं है, पढ़ने पढ़ाने लिखने का नाम मानना नहीं, करने का नाम मानना। जो कहे सतगुरु कहे करो तुम सोई, जो कहे उसको तुम करो। सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं, करो। जब करने लगोगे तो मन की स्थितियां उलट जाए। बस आपको केवल अपने मन को ठीक करना और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। कोई साधन और कोई नियम और कोई संयम और कोई किसी तरह का आचार विचार आपको नहीं करना। आचार विचार नहीं करना, लेकिन आहार ठीक करना। जब आहार ठीक हो जाएगा तो उन्हीं से विचारों का जन्म होता। आहार से ही विचारों का जन्म होता। जब आहार ठीक हो जाएगा, विचार ठीक हो जाएंगे। विचार ठीक हो जाएंगे, आपकी सोच ठीक हो जाएगी। सोच ठीक हो जाएगी, तब आपके कर्म ठीक हो जाएंगे। जब कर्म ठीक हो जाएंगे तो आपका जीवन ठीक हो जाएगा। ऐसे जीवन ठीक होता है। लेकिन अब कर्म तो आप सब खराब ही करो। कोई पार जाने की बात छोड़ दो, दोबारा मानव तन पाने वाले भी कर्म आदमी हो, सब पशुओं वाले कर्म। खाना पीना सोना कमाना बाल बच्चे पैदा करना, ये पशुओं का कर्म। ये तो पशु भी करता, और वही कर्म हम आज सब लोग कर रहे हैं। जब पशुओं वाले कर्म करोगे तो इंसानी शरीर आपको कैसे मिलेगा? तो मिलेगा नहीं। तो पार होने की बात तो छोड़ दो, तुम दोबारा इंसान का शरीर भी पाने वाले कर्म नहीं करते। तो कम से कम अपने कर्मों पर ध्यान, जो किया है उसे भूल जाओ और आगे की सोचो। बीती ता विसारो आगे की सुधिलो। अगर उसे सोचते रहोगे बड़ा खराब बड़ा खराब बड़ा खराब, तो अभी कभी ठीक है नहीं। जब खराब को दोहरा रहे हो तो अच्छा कैसे आ जाए? और जब खराब है तो उसकी दोहराना, उसकी बात ही करना बंद कर। खराब को कौन आदमी कहले स्वीकार करता, कौन मतलब रखना चाहे? और तुम खराब किया, उन्हीं तुम दोहराते रहे जो बहुत खराब, हम कभी नहीं ठीक, हमने। अरे तुम ठीक तो ऐसे भी नहीं, लेकिन ठीक करने वाला तुम्हें मिल गया, वो खुद ही ठीक कर देगा। तुम्हारे बस की बात है, तुम गांधी करो।
तो कहने का मतलब है कि तुम्हारे लिए तो कुछ रखा ही नहीं। कहा वो तुम पड़े रहो दरबार, धक्का धनी के खाओ। धक्का माने जो आदेश दिया जाए। वो पुरुष धनी परम धनी अनामी महाप्रभु, जब उनका आदेश हुकुम मानोगे यही तो धक्का है। वो तुम्हें धक्का दे रहे कि मन की चंगुल से हटो, निकलो और उधर चलो अपने घर की तरफ, इसलिए वो धक्का दे रहे। तो धक्का देने की बात नहीं समझ में आती, तो समझ में तो अभी कुछ ही नहीं आया, क्योंकि आप सुनते रहते हो, भूलते रहते हो, सुनते रहते हो, भूलते रहते हो। कितना समय निकल गया। अरे इतने दिन तो पढ़ाई किसी ने की नहीं, इतना समय किसने दिया तुम्हारे लिए? इतनी भी शक्तियां आई, उन्होंने कोई समय नहीं, एक बार समझाया और बताया, नहीं माना तो मार काट दिया। लेकिन इस तरह सुधरने का मौका किसी ने। यह है दयाल पुरुष का काम। ये काल का नहीं है, दयाल का काम और बिल्कुल अलग। वो काल की किसी व्यवस्था से मिलता जुलता, उससे मिलता जुलता होगा तो फिर दयाल कहाँ हुए? ये तो काले हुए। इसलिए वो कोई काल की मिलोनी रचना नहीं करते, ना उसकी मिलोनी रचना से कोई काम करते। वो अपने निखालिश जो उनका अपनी भूमिका जो व्यवस्था परिवर्तन की है वो बिल्कुल निखालिश, उसमें कोई मिलोनी नहीं और इसकी मिलोनी रचना। तो इसीलिए वचनों को सुनो, गुनो और धुनो। जब ये सब करोगे, धुनने का मतलब छाटना। जैसे धुनिया जब रुई को धुलता है तो अच्छी छाट के गंदगी छाट के अलग कर देता। धुलने का मतलब ये, उसमें अच्छाई को निखारो और उस अच्छाई को रखो और उसी अच्छाई पर धीरे धीरे चलने की कोशिश करो, तो यह धीरे धीरे सब हो जाए। ऐसा नहीं आपके लिए समय निश्चित किया गया, अगर अभी कर लो तो सरल हो जाएगा, सामने तो सरल हो जाए कि सहयोग कर दिया जाएगा, और बिल्कुल नहीं करोगे तो पकड़ के पहुंचा दिया जाएगा। अभी तो हो सकता, लेकिन महापुरुष के जाने के बाद फिर आपको खुद करना पड़ेगा। वो आपके लिए कठिन होगा, क्योंकि खुद आप कर नहीं पाते। इसलिए उन्होंने समय जो बेचारे लापरवाह, जो करना नहीं चाहते, अभी टाल मटोल में, अभी क्या बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये जो टाल मटोल करने वाले हैं उनके लिए समय 1000 वर्ष का रख दिया कि तुम कहाँ भटके जाओगे। 1000 वर्ष तक मैं पीछे पड़ा, कभी न कभी तुमको मुड़ना ही पड़ेगा, और जिसके कारण तुम नहीं मुड़ रहे हो वो कारण खत्म करा दिया जाए। जैसे अब कहो चलो भाई भजन किया करो, अरे कहो बाल बच्चे हैं उनके भी भजन हो ही नहीं पाता। अच्छा अच्छा अच्छा, भी जब तुम्हारे बच्चे ही नहीं पैदा होंगे तो करोगे भजन? जब बच्चे ही पैदा नहीं होंगे तब तो भजन करोगे? कहते यार ये तो बहुत कठिन होगा। तो फिर उस व्यवस्था को क्यों बनवाना चाहते कि तुम्हें मजबूर किया जाए और फिर भी आपको करना पड़े? कुछ कह रहे हमारे पास इतना काम है, धंधा है, ये है वो है, हमसे नहीं हो रहा। कहना अच्छा ठीक, अब की बात तुम्हारा धंधा खत्म, तुम्हारी व्यवस्था खत्म, और 24 घंटे में मुश्किल से रोटी पाओगे, तो भजन करोगे? कहा भाई कैसे नहीं करोगे? कहा जिसने नामदान दिया है वो करवाना जानता, उसके बाद बहुत तरीके, कोई न कोई व्यवस्था तुम्हारे लिए बना के खड़ी कर देगा। कुछ लोग कह रहे हैं भी छोटी जाति के लोग हैं और ये गरीब हैं और पढ़े लिखे नहीं, ये नहीं है, तो अब की बार तुमको भी उसी स्थिति में डाल दिया जाए, तब तो तुम करोगे? तो कहा अगर सामने कर लो तो आपकी मदद हो जाए, और मदद करने वाला अगर चला गया फिर तुम्हारी कोई मदद यहाँ नहीं करेगा, तुमको खुद ही सब करना पड़ेगा, फिर आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो कितना जोर आप पर डाला जा, कर लो, कितने तरीके आपके साथ जोड़े जा रहे। अरे कोई तरीका अपना लो, चलो कुछ नहीं तो सत्संग नहीं समझ में आ रहा तो सेवा कर लो। अब सेवा में मन नहीं लगता, सेवा में तो ही नहीं समझते, हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, लोग कहेंगे मजदूर है क्या, वो भी आप नहीं करना चाहते, तो भी करोगे क्या? तो कोई न कोई तो सेवा आपके लिए रखी ही जाएगी। जब 3 रास्ते
तुम्हारे जागरण जागृति के बनाए गए कि सत्संग से जगो, सेवा से जगो और भजन से। इनमें से कोई रास्ता अपना लो। वैसे तो तीनों करने चाहिए, नहीं तीन तो एक तो कम से कम अपना लो। जब वो भी नहीं बस का हुआ तब तुम्हारे लिए व्यवस्था बना दी गई, यहाँ जमीन ले लो, वहाँ जमीन ले लो, वहाँ ले लो, फिर इनको दौड़ाओ भगाओ, चले जाओ वहाँ कचहरी चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ। ये तो सेवा करेंगे। तो बगैर सेवा के आपको नहीं दिया जाएगा। तो कोई ना कोई सेवा आपको करा। ये भी सेवा महत्वपूर्ण है कि आप चले गए, आपने जमीन का यानी मतलब हिसाब किताब सब ठीक कर दिया और जमीन ले ली गई और फिर उसमें लोगों को सेवा मिल गई। ये तुम्हारे द्वारा हुआ, इसका लाभ आपको घर बैठे मिल जाए। इसलिए ऐसा मत समझो कि लाभ नहीं, लाभ तो सब में, लेकिन तुम लेना तो सीखो। ये तुम्हारे लिए सब व्यवस्था बनाई जा रही कि किसी न किसी तरीके से तुम सेवा में लग जाओ। कुछ नहीं भाई तो रात दिन व्यापार धंधा करते हो तो अपने धन की सेवा लगा दो। कोई बीघे 2 बीघे तुम्हारे धन से खरीद लिया जाए, वो तो उस पर जितनी लोग सेवा करेंगे या जिनको जिनको सेवा मिलेंगे और तुम्हारा उसमें हिस्सा मिल जाएगा। वो जमीन कहीं जाती नहीं है। यही तो ऐसी एक सेवा है जो कहीं जाती नहीं, ना कोई चुरा सकता, ना कोई ले जा सकता, ना अग्नि जला सकती, न पानी बहा सकता, ना हवा उड़ा सकती, न चोर चुरा सकता, ना कोई आई भाई तुम्हारा बंटवारा करा सकता। वहां खरीदोगे घर में तो सब बंटवारे हो जाए, सब छीन लेंगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं। लेकिन यहाँ की आप सुरक्षित रहे और उससे कितने लाख लोगों को लाभ मिलेगा। और तुम्हारे घर की प्रॉपर्टी से तुम्हारे बच्चे ही लाभ उठाएंगे, वो कोई नहीं दूसरा। तो वो परमार्थ में भी नहीं, वो तो तुम्हारा कर्तव्य है, वो तो कर्तव्य में चला जाएगा, उसमें परमार्थी लाभ नहीं मिलेगा। अब हजारों बीघे घर में खरीद दो परिवार में, कोई परमार्थी लाभ नहीं। परमार्थी लाभ तो जब होगा जिस भूमि पर लाखों लोग आएंगे, भजन करेंगे और मतलब यानी सत्संग सुनेंगे और सेवा करेंगे, वो लाभ तुमको मिलेगा। इसलिए लाभ आपको इसमें लगाया गया। नहीं अगर परमार्थी लाभ उससे मिलना होता तो कह दिया जाता घर में हजारों बीघे जमीन खरीद लो। बड़े बड़े जमींदार जिनके पास लाखों बीघे जमीन थी खाली चले गए, कुछ नहीं मिला और नरकों में पड़े। आज भी जमराज की जूतियों की मार खा रहे, कोई बचाने वाला नहीं। तो ये तो बचाने का अभियान है कि तुम्हें कैसे बचाया जाए और परमार्थ में कैसे लगाया जाए और परमार्थी लाभ को कैसे तुमको दिया जाए, इसलिए ये सब किया। अब यहाँ हो रहा तो यहाँ आपने सेवा की, सेवा दी। जब देखा गया नहीं अभी तो कर्म बहुत रह गए, अभी पूरे नहीं उतर पाए, चलो और कोई व्यवस्था बना दी जाए, तो आपके लिए बोल दो। ये सब अचानक, मैं तो कहीं ढूंढने जाता नहीं और आप भी कहीं नहीं गए और कोई न कोई ऐसा मिल गया तो आकर के आपको बताएगा, चलो भाई वहां जमीन है, वहां जमीन, उसको भी लाभ मिलेगा। ऐसे अगर इशारा कर दिया तो ये भी सहयोग है, इसका भी लाभ। संत मत में तो उधार होता ही नहीं, बिल्कुल नगद सौदा, करोड़ ले लो, वहां उधार नहीं होता। इसलिए सबको सेवा मिले ऐसी व्यवस्था सोच के बनाई जाती है। ये धरती माँ है, ये सबके लिए सबकी है और सबको लाभ देने वाली, लेकिन इससे लाभ दिलाने वाला कोई होना चाहिए जो ऐसी जगह लगा दे तो सबको लाभ मिल जाए। ऐसे लाभ तो आपको नहीं मिल पाता। अब ये सब प्रेमियों को लाभ, अगर मैं सेवा कर देता निश्चित तभी बेचारे गरीब छूट जाते। इसलिए मैंने संख्या कोई नहीं, अपनी अपनी गाड़ी कमाई का सहयोग, ताकि तुमको सबको उसका लाभ मिल जाए। अब तो आपको मालूम हो गया जमीन ली जा रही है, करोड़ों की ली जा रही, तो तुम्हें सब बताने की क्या जरूरत है। जब तुम्हारे लिए ली जा रही तुम्हें अपने आप स्वेच्छा से करना चाहिए। जो स्वेच्छा से किया जाता वो लाभ, जबरदस्ती कहने पर उसका आधा लाभ समाप्त हो जाता। तो आपको तो मालूम हो गया ली जा रही और आप तो भाग दौड़ कर रहे हो,
तो तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए कि हमको इसमें क्या करना। अरे चलो भाई, आपने सेवा नहीं तो अपना किराया भाड़ा लगा कर दौड़ रहे हो, ये भी तो सहयोग है। जो थोड़ा बहुत वहां पढ़ रहा लिखाई फकाई अपने जेब से दे दिया, आपका सहयोग हो गया। तो ऐसा नहीं, लाभ तो सबको मिल सकता, लेकिन जब लाभ पाने वाला काम करोगे तो हमने सबको मौका दिया, गरीब अमीर सब, कोई नहीं बात। और भाई कुछ नहीं है तो अभी शरीर से सेवा करेंगे। वहां जमीन तो एक ऐसा परमार्थी सेवा का आधार जो, और दूसरा आधार उसके सामने कोई, उसके सामने भजन भी फेल है। क्योंकि जमीन से जब तक जमीन रहेगी पता नहीं कितने युग बीत जाएंगे और कितने लोग आएंगे और वो सब बैठकर जो कुछ वहां करेंगे उसका हिस्सा आप में लग जाएगा। क्योंकि व्यवस्था आपने बनाई, ये बनाई व्यवस्था कितने यानी युगों तक तो चलेगी। ये छोटा मोटा परमार्थी काम आप नहीं कर रहे, बहुत बड़ा। आपको मालूम नहीं है, आप समझ नहीं पाते हो, ओछी बुद्धि से मतलब यानी समझने की कोशिश करते हो। हमने कहा नहीं, गंभीरता से बैठ के विचार करो। ये जमीन का ये आधार क्यों बनाया गया? किसी ने नहीं रखा आज तक, यहाँ रखा गया क्योंकि यहाँ देखा गया कि तुम्हारे कर्मों का बोझा इतना ज्यादा है जो किसी तरह से अदा हो ही नहीं सकता। तो ऐसी कोई व्यवस्था बना दी जाए, तुम्हारे कर्मों का बोझा लाखों लोग आपस में बांट लेंगे, तुम्हारा बोझा कम हो जाएगा। ऐसे आपको कर्मों से रिहाई और छुट्टी दिलाई जा सकती। यहाँ जो भी होगा आपके ही, क्योंकि मैं तो अपने लिए कुछ करता ही नहीं। आप देखो, जो भी करता हूँ आपके लिए, और जो भी करूंगा संगत के लिए करूंगा। मेरा अपना कोई ये लक्ष्य नहीं, केवल है जीवों का काम। जो गंदगी उतारने का आदेश मिला है और किस तरह से उतरेगी वो व्यवस्था में बनानी है। मैं भी तो किसी के आदेश का पालन करता हूँ और आपको भी पालन करने के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप भी कर लो, आपका भी काम हो जाए। मैंने भी अपना काम गुरु आदेश से ही किया और किसी से नहीं। जब ये हो गया गुरु आदेश से सारा काम हो सकता तो आपका भी हो जाए। अब उसमें देखा कि भाई कह रहे हो हमारे पास समय नहीं है, परिवार में, बाल बच्चों में, धंधे में, व्यापार में, तो उसके लिए मैंने दूसरा रास्ता सोच ली कि चलो जमीन का आधार ढूंढा जाए। इसमें तो आप 1-2 दिन दे ही सकते हो, आ ही सकते हो, और जितना समय आप दोगे उसकी मजदूरी मिलेगी, उसमें कोई धोखा नहीं है। तो ज्यादा ज्यादा समय दो ताकि ज्यादा ज्यादा आपको मिलने लगे। वो तो करने वाले, करोगे मिलेगी, नहीं करोगे नहीं। संत मत झूठा संदेश नहीं देता, संत मत झूठी बात नहीं कहता, और संत मत किसी को धोखा नहीं देता। ये बातें हमेशा ध्यान में रखिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज दयाल बाग में उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी, प्रातःकालीन लघु सत्संग, ये हमेशा ध्यान रखिए आप। यहाँ जो भी कहा जाएगा वो कोई नहीं कहेगा, और कहीं कभी किसी ने कहा नहीं, वो आपको कहा जाएगा। और जो किसी ने किया नहीं वो काम किया जाएगा, और जो किसी ने करवा नहीं पाया और लाभ दे नहीं पाया वो लाभ आपको मिलेगा, बशर्ते आप वचनों को समझ। ये जो भी हो रहा आपके, ये तुम तो खाली चले जाओगे, कुछ लेके नहीं जा सकते, लेकिन ये ऐसा आधार है आप लेके जाओ, जहां जाओगे वहां आपको मिलता रहे। जिस योनि में अगर कोई करनी कम रह गई और आपको दोबारा मनुष्य योनि में फिर मिला, किसी सत्संगी परिवार में जन्म हो जाएगा, और जन्म से ही आप सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, और उसी में
ये लाभ आपका जोड़ दिया जाएगा, ये लाभ उसी में जोड़ जाएगा। तो ये समय की चीज है, समय का लाभ ले लो। इधर उधर फालतू खर्चा करते रहे तो उससे क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? और क्या इतने दिन में मिला? जो तुमने परिवार में, बाल बच्चों में, इसमें और उसमें, और मान और सम्मान में जो खर्च किया, उससे क्या मिला? कुछ मिला? अरे वो भी करो, ठीक, आपका कर्तव्य है, लेकिन तुम्हारा तो असली काम जीवात्मा के लिए, उसके लिए आपने कुछ किया ही नहीं। और उसी के लिए करवाया जा रहा कि चलो परिवार की सेवा, बाल बच्चों की सेवा, समाज देश की सेवा तो आपने कर ली, लेकिन आपने सूरत की क्या सेवा की? जिसका सारा दारोमदार है, अगर सूरत शरीर से निकल जाए तो ये मुर्दा हो जाएगा, फिर तुम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ करने के लायक नहीं रहोगे। करने के लायक हो जब तक परमात्मा की जीवात्मा बैठी और तुम उसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हो, कोई होश नहीं आपको कि ये खेल किसका है, ये शरीर चल कैसे रहा, कमा दमा कैसे रहे, ये सब किसके द्वारा हो रहा? जीवात्मा के द्वारा। तो तुमने जीवात्मा के लिए क्या किया? कुछ नहीं, कुछ नहीं किया। और बताया जा रहा तो तुम्हारी सोच में नहीं आ रहा। अरे समय शरीर रहते रहते कुछ कर लो, जब जीवात्मा निकल जाएगी फिर कुछ नहीं। फिर शरीर से जो सामान इकट्ठा किया वो भी नहीं प्रयोग कर पाओगे। ये मकान बनाए तुम उसमें रह भी नहीं सकते। हाल बाल बच्चे जो है तुम्हारा कोई सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सहयोग चेतन शरीर तक है, और चेतन शरीर जीवात्मा के द्वारा है। और जिसके द्वारा शरीर चेतन, उसके लिए आपने कुछ सोचा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। और जब तुमने नहीं सोचा और नहीं किया, तब तुम्हारे लिए महापुरुष सोच के बता रहे, अरे अभी मौका ये कर ले, पहले तेरा काम बन जाए। गलत तो सब जाएगा, बचेगा क्या? बाद में रोना पछताना रह जाएगा। तुम्हारे जैसे लोभी लालची बड़े बड़े राजपाट धन दौलत छोड़ के चले गए, वो हीरे जवाहरात के खजाने, तुम्हारे पास तो कागज की मुद्रा जो किसी मतलब यानी कोई काम आने वाली नहीं है। ये तो ऐसी मुद्रा तुम्हारे पास, लेकिन संत महापुरुष तुम्हारी कागज की मुद्रा पर खुश है, तो वो करा रहे। ने सोना चांदी हीरे जवाहरात महात्माओं ने नहीं स्वीकार किया, तो ये कागज को ले लेगा। लेकिन कराने वाला समर्थ है, तुम्हारा कागज से ही काम करेगा, कागज की नैया से ही पार कराती। जबकि कागज की नैया डूब जाती है, चल नहीं पाएगी। फिर भी आपके साथ कितना बड़ा सहयोग जुड़ा। अब इधर उधर खर्च करने में पड़े, ये ले लो, वो ले लो, ये ले। अरे इस मेले में कुछ भी ले लो, ना मेला तुम्हारा, ना सामान तुम्हारा, ना शरीर तुम्हारा, ये कुछ नहीं। इसलिए मेले के चक्कर में मत पड़ो, अपना मेल जोल बनाओ, अपना मेल बनाओ। ये मेले का चक्कर खत्म करो। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। मैं बार बार बताता हूँ, अरे भाई यहाँ क्यों खर्च कर, जो कुछ देना है ये भूमि सेवा में दो। अभी तुम्हारा लग जाए तत्काल लग जाएगा और आपका काम हो जाए, और उससे तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को लाभ मिलेगा, क्योंकि वो संपत्ति तुम्हारी परिवार के लोगों की है। तो अगर दे रहे हो तो परिवार का भी कल्याण। एक दुर्घटना अगर बच गई तो करोड़ों का लाभ हो गया। तुम लाभ समझते क्या होगी? अगर एक दुर्घटना बच गई तो कितना बड़ा लाभ है। और दुर्घटना में तो सब सामान पैसा भी चला जाए और तुम्हारा को मर भी जाओ, कोई गारंटी नहीं। लेकिन कम से कम बात तो समझो, ये सब क्यों किया जा रहा और आपसे क्यों कराया जाए? करने वाले तुम्हारे पास बहुत हैं। जिससे कह दूंगा वही करना देगा, और जिससे कह दूंगा वो करोड़ों दे देगा। लेकिन नहीं, ये कहने का विषय नहीं है, ये स्वयं जीव के सोचने का विषय कि हमें क्या करना चाहिए। जब अपना सोच के करेगा तो उसकी सोच अच्छी हो जाएगी और कितनों को भी अच्छी सोच पैदा कर देगा। इसलिए मांगा नहीं जाता, बताया जाता। ये संत मत मांगने का विषय नहीं है। मैंने कई बार आपसे कहा, भाई हमारे गुरु ने तो भिखारी में बनाया नहीं और न कभी भीख मांगने के लिए कहा। इसलिए आज भी मैं आपसे कोई
कुछ नहीं कहता, ये कहता हूँ कुछ कर लो, तन से कर लो, मन से कर लो, धन से कर लो, ये अवसर आपको मिला है और ये अवसर आपके हाथ से जाने ही वाला फिर कितना प्रयास करोगे, अगर काम हो जाएगा फिर हम लेके क्या करें? जब समय का काम हो गया फिर आप ले आए, करोड़ ले लो, 2 करोड़, हमने कहा नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। वो तो समय पर जरूरत थी, समय पर 1 रुपए की जरूरत आज, और बाद में तुम लखों ले आओ, 2 रुपए खा वापिस कर दिया जाएगा, हम लेके क्या करें? जब काम हमारा हो जाए फिर हम लेके क्या करें? फिर बना रखो तो फिर तुम बाद में पछताओगे कि अरे ये रखा रहा, अब समय आ गया जाने का, हम कुछ कर भी नहीं पाए और परिवार वाले पता नहीं कहाँ खर्च करेंगे। अरे बच्चे ही तुम्हारे पता नहीं कहाँ शराब पीने में लगाएंगे कि विचार में लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे आपको पता ही नहीं कुछ। और धन अगर तुम्हारी कमाई खराब जगह लग गई तो आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए बच्चों परिवार के लिए व्यवस्था बनाओ, धन का संचय मत करो। धन संचय कर को दे दोगे तो कुछ नहीं करेगा, कहेगा हमें करने की क्या जरूरत, बाप ने इतना कमाई दिया, अब वो करेगा नहीं, और जब उसकी कमाई है नहीं तो सही तरीके खर्च नहीं करे। कोई दर्द नहीं होगा तुम्हारी कमाई में उसको खर्च करने का, क्योंकि उसको तो मुफ्त में मिले। ये आपको सोचना चाहिए। धन मत कमाओ, उनको इस काबिल बना दो, वो खुद ही कमा दे। इसमें लगाना तो ठीक है, लेकिन उनके लिए संचय मत करना, ये संचय दुख का और बिगाड़ का कारण बन जाएगा। तो इसलिए इन सब चीजों पर आपको विचार करना। अब ये सब विचार किसको सुनाना, किसको समझाना है? अपने मन को। अगर ये पाजी राजी हो जाए तो फिर काम होने में देर। क्या कह रहे हैं देखो, महापुरुष कहते क्या है, कित जो मन सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। वो कैसे समझा रहे हैं? ऐ मन, ये सुख दुख का धाम, इसे छोड़, ना सुख तेरे हाथ लगेगा ना दुख। ये मतलब आता जाता रहेगा लेकिन तुमको परमानेंट नहीं मिलेगा। इसलिए इसको छोड़, मैं तुझको वहां पर लगा दूंगा तो सच्चा धाम तेरा, जहां सच्चा नाम है। आगे क्या कह रहे हैं कि दीनाचार तन संग बसेरा, दीनाचार तन संग बसेरा, दीनाचार तन संग बसेरा, दीनाचार तन संग बसेरा। एक एक दिन की बात बता रहे हैं कि तुम्हारा यहाँ कितना कोई साथी है, तुम्हारे पर कितनी कोई हमदर्दी करने वाला, वो भी बताएंगे। ये 4 दिन का तमाशा है, ये जीवन 4 दिन का, 4 अवस्थाएं इसकी है, बचपन, किशोरा, जवानी और बुढ़ापा का ये 4 दिन का खेल है। ये खेल बिगड़ जाएगा, फिर छूटे ये ग्राम, ये काल माया का देश, फिर ये छूट जाएगा, ये भी तुम्हारे हाथ नहीं लाएगा। इसमें जो कुछ आपने इकट्ठा किया वो भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, जो तुमने बनाया सारा जीवन लगा दिया वो भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा, और तुम खाली चले जाओगे यहाँ से। फिर बाद में रोने पछताने की सेवा कुछ नहीं। मन पछते अवसर बीते,
ये समय निकल रहा, रोज करो। ये मत सोचो तुम अज्ञानता में कह रहे हो हम बड़े हो रहे, तुम बड़े नहीं हो रहे, तुम छोटे हो रहे, तुम्हारा समय कम हो रहा। जितने वर्ष निकल जाएंगे उतने दिन तुम्हारे यहाँ रहने के कम हो गए। क्या कह रहे हैं आगे कि धन दारा सुत नाती कहिए, 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 ये नहीं आवे काम, ये नहीं आवे काम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। कहते तुम्हारा फसाव कहाँ कहाँ है? धन कमाने में। जो धन एक पाई भी नहीं ले जाओ यही छूट जाएगी। दारा माने स्त्री, सुत माने बेटा और नाती होते, ये भी सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। आप देख रहे हो पति मरा पत्नी कोई साथ गई, या पत्नी मरी पति कोई साथ गया, या बाप मरा बेटा साथ गया, बेटा मरा बाप साथ, कोई साथी। ये सब साथी नहीं है, ये सब स्वार्थी। इनका आपसे स्वार्थ निकल रहा, इनको लाभ मिल रहा है, ये तुम्हारे साथ सब जुड़े, लेकिन तुम भी तो अपना लाभ सोचो कि तुम्हारा इनसे मिलने में लाभ है कि हानि है। क्या कह रहे हैं? ये कोई काम आने वाले नहीं है कि श्वास दुधारा नित ही जारी, 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 एक दिन खाली चाम, एक दिन खाली चाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। कहते श्वास आती जाती, ये दुधारा है, ये दोनों तरफ वार करती है, यानी दोनों तरफ आपकी श्वासों को कम करती है। जो आने में आप श्वास ले रहे हो जाने में, ये दोनों तरफ आपका नुकसान रोज हो रहा है। लेकिन आप श्वासों की पूंजी के बारे में जानते ही नहीं हो कि असली पूंजी क्या। जो श्वासों की पूंजी जिसको संभाल कर रखने की जरूरत, आप दिन रात पूंजी को कैसे खराब कर रहे हो? अज्ञानतावश। तो महापुरुष क्या कह रहे हैं समझा के, अगर ये सब पूंजी निकल जाएगी, ये चमड़ा खाली पड़ा रहेगा, ये चमड़े का मकान खाली पड़ा रहेगा, फिर इसको कोई स्वीकार भी नहीं करेगा, कोई घर में रखेगा नहीं, सबको नफरत हो जाएगी। क्योंकि लगाव और प्रेम और आसक्ति जीवात्मा से, तुम्हारे चमड़े के शरीर से नहीं। अगर शरीर से लगाव होता तब जीवात्मा निकल जाती, फिर लोग क्यों नहीं रखते? किंतु कोई घर में रखना ही नहीं चाहता। पर जल्दी करो ले जाओ, जल्दी करो सवारे काढ़ो, इसको जल्दी करो ले जाओ, कहीं भूत प्रेत बन के हमारे घर में न रह जाए। इतनी नफरत आपके लिए हो जाएगी तो तुम ये जानते नहीं कि नफरत किस लिए हो रही। अरे शरीर तो वही है जिसने धन कमाया, बाल बच्चे पैदा किए, मकान दुकान सब बनाया, फिर आज नफरत क्यों? कहा कि शरीर से नहीं, वो शरीर को चलाने वाली जीवात्मा चली। इसका मतलब सबका लगाव जीवात्मा से है, शरीर से है ही नहीं। अगर शरीर से होता तो लोग सुखा के रख लेते, शरीर को सुखा के रख लेते कि बहुत कमाया है, बहुत अच्छे ये वो, लेकिन कोई नहीं रखे। सब नफरत की नजर से आपको देखेंगे और तुरंत घर के बाहर
और बाहर ही नहीं, जला के राख करते। नंगा जलाएंगे, नंगा। अब नंगा जलाया जाए, इससे बड़ा अपमान क्या? ये छोटा मोटा अपमान है और सबका हो रहा, आप देख रहे हो और आपके साथ हो। तो एक बार अपमान सह लो, हमेशा न होने पावे। और जब आप भजन करने लगोगे, सेवा करने लगोगे, सेवा में लग जाओगे, सत्संग वचन समझ में आ जाएंगे, फिर आपके शरीर के साथ भी दुर्गति नहीं होगी। लोग सम्मान के साथ और सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि मसक समान जान ये तेहि, मसक समान जान ये देहि, मसक समान जान ये तेहि, मसक समान जान ये देहि, बहती आठों याम, बहती आठों याम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम। बता रहे ये मशक। उधर राजस्थान की तरफ जाओ, जहाँ पानी का अभाव है, लोग पानी पीने के लिए चमड़े की मशक कहा, बसी तरह तुम्हारा शरीर मशक के समान चमड़े का है। और जब इसमें पानी भरा जाता तो ये फूल जाती मशक, और पानी निकल जाता तो पिचक जाती। ऐसे जो हवा इसमें आती है, भरते हो तो फूलती है, और मतलब यानी निकल जाती तो पिचक जाती। और एक दिन हमेशा के लिए हवा निकल जाएगी, फिर ये इसको कोई स्वीकार ही नहीं करेगा, कोई नहीं रखेगा। जिनको तुम सबसे मतलब यानी समझते हो हमारा बहुत चाहने वाला है, बहुत प्यारा है, आप वो करके 2-4 दिन देख। अभी आप बनावट कर लो बीमारी, बीमार बन के चारपाई पर लेट और टटी पेशाब सब चारपाई पर कर ले, और डॉक्टर से कह दो कि तुम कह देना ये ठीक नहीं हो, फिर देख लीजिए तुम्हारी क्या दोष। तो डॉक्टर कह रहे भाई ठीक नहीं होगी, इनकी सेवा बात। अब वो सोच रहे कि तो ठीक भी नहीं होंगे और रोटी भी खा रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, ये कब तक करना पड़ेगा। जब ठीक नहीं होंगे, जो धन कमाया वो इनके ऊपर दबा में चला जाएगा, और मतलब यानी ये ठीक भी नहीं होंगे, तब वो धीरे धीरे घर वाले सोचते हैं कि इनके मरने की कोई दवा नहीं आती। कोई मरने की दवा नहीं है, जो पैसा वो भी बच जाए और मतलब ये काम करने लायक रहिए, कभी करेगा नहीं, ये चला भी जाए, जगह भी खाली हो जाए घर की, ये सोचेंगे आपके साथ। और आप अभी गफलत की नींद सो रहे, सब हमारे सब हमारे हमारे। अरे तुम्हारा कोई नहीं, जब शरीर ही तुम्हारा नहीं तो और कौन हो सकता। और शरीर से सब रिश्ते जोड़े बैठे, और शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, सब रिश्ते समाप्त हो जाएंगे, फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। तो महापुरुष क्या कह रहे हैं कि तू अचेत गाफिल हुए रहता, तू अचेत गाफिल होए रहता, तू अचेत गाफिल हुए रहता, तू अचेत गाफिल होए रहता, सुने न मूल कलाम, सुने न मूल कलाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। का तुम इतने बेहोश हो, मतलब यानी कुछ सुनते ही नहीं हो। संत महात्मा मूल कलाम पैगाम संदेश तो तुम्हारे हित का है, वो सुनाने आए, लेकिन तू इतना अचेत है, इतना गाफिल है, इतना मदमस्त है कि तेरी समझ में नहीं आता। आगे क्या कह रहे कि माया नारी पड़ी तेरे पीछे, माया नारी पड़ी तेरे पीछे, माया नारी पड़ी तेरे पीछे, माया नारी
क्यों नहीं छोड़त काम। भजो मन ये दुख सुख का धाम। तजो मन ये दुख सुख का धाम। ये नारी माया नारी तुम्हारे पीछे, और माया तुम्हारी हो नहीं सकती, क्योंकि वो लक्ष्मी विष्णु की पत्नी तुम्हारी कैसे हो जाए? वो तो विष्णु भगवान की पत्नी है, तुम्हारी कैसे हो जाए? तुम्हें रुलाएगी हंसाएगी, रुलाएगी हंसाएगी, आ जाएगी हंसने लगोगे, चली जाएगी रोने लगोगे। इसी हंसने रोने में तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाए। और तुम्हारे हाथ लगने वाली नहीं है, वो विष्णु की पत्नी है। तुम अज्ञानता बस कह रहे हो हमारी है हमारी है हमारी, लेकिन उसका एक काम है, क्योंकि माया तो से सभी डरे। अरे ब्रह्मा विष्णु महादेव जो सृष्टि के सब कुछ माने जाते, तो उनके लिए लिखा कि शिव चतुरानंद देख डेराई अपर जीव के लेखे मान। कहा ब्रह्मा विष्णु महादेव माया को देख के थर थर कांपते हैं। अरे तू अज्ञानी जीव क्या कर सकेगा? अरे महापुरुषों के अनुसार तू इससे काम ले ले, ये तेरा काम बना देगी, तो नहीं तो सब चली जाएगी। तुम्हारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं, तो तुम इसको लगाना तो सीखो। जब गुरु का दशांश है तो तुम्हारे जितने बच्चे हैं उन पर आपने कितना लगाया, और फिर ये देखो कि गुरु का हिस्सा निकाला कि नहीं निकाला। और नहीं निकालोगे तो वो निकल जाएगा, कोई न कोई बीमारी, कोई न कोई दुर्घटना, कोई न कोई अचानक ऐसी समस्या खड़ी हो जाएगी, वो आपके हाथ से निकल जाए, वो आप रख नहीं सकते हो। अगर तुमने तो कहते नहीं भाई जो हमारा दशांश है हमारे में से खर्च कर लो, अपने में से मत खर्च करो, हमारे में से जहां हम बताएं वहां खर्च कर दो, तो उसका तो लाभ मिलेगा दशांश का। लेकिन जो यानी 90% जो परिवार बच्चों की रखा उससे कोई लाभ नहीं, तुमको उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं, वो तो दूसरों के लाभ के लिए, और तुम्हारे लाभ का है वो तुम छिपा के रखते हो। अब वो निकल जाएगा, कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी, उससे 10 गुना ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो दशांश को मत रोको, तो कोई घटना हो जाएगी, हो सकता है उस घटना में तुम चले भी जाओ, फिर क्या होगा? जब तुम ही नहीं रहे तो इस संपत्ति का क्या होगा? आप अपने सामने कुछ तो कर लो, ताकि मारी के दरबार में ये तो कह सकोगे नहीं हमने तुम्हारा दशांश कभी रोका नहीं। तो कभी नहीं रोका है तो तुमको यहाँ कौन रोकेगा? तुम सीधे अपने घर जाओगे। देखो दशांश कितना बड़ा काम करेगा। कहा तुमने अगर हमारा दशांश नहीं रोका, हमारे आदेश पर खर्च किया है, तो तुमको यहाँ किसी लोग पे कोई नहीं रोकेगा, तुम सीधे घर चले जाओ। ये कितना बड़ा लाभ हो गया। ये महापुरुष सब आपको देना चाहते, लेकिन वही बात है कि आप लेना ही नहीं चाहते। आपकी समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? ये तो सब पीछे पड़े आपके, और तुम कहते हो हमारे सहयोगी हैं, तुम्हारे जीवन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी जल्दी तुम निपट जाओ, यहाँ से जाओ और तुम्हारा सारा अधिकार हमको दे जाओ। ये बच्चे चाहे जितनी जल्दी तुम निपटो उतनी जल्दी सब अधिकार हमको दे जाओ, क्योंकि तुमने अपने समय में उस अधिकार का सही प्रयोग नहीं किया। जहाँ करना चाहिए वहां से तो आप वंचित रह गए, मौका मिला वो भी तुम्हारे हाथ से निकल जाए। कहा ये चतुर व्यक्ति, ये बुद्धिमान व्यक्ति, ये जागरूक व्यक्ति ये काम कर पाते हैं परमार्थी, बाकी बेचारे सब रोते रह जाते। आगे क्या कह रहे कि बिन गुरु दया छूटो नहीं आसे, 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 भजो गुरु का नाम, भजो गुरु का नाम,
जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। आज तुमको इनसे छुटकारा दिलाने वाला यहाँ कोई नहीं। बिन गुरु दया बचो नहीं आसे, बिना गुरु की दया से इस कनी माया रूपी नारी से कोई बच नहीं सकता। ये सबको नाच नचाती है और किसी के पास रहती नहीं। आ जाएगी, हंसाएगी, चली जाएगी, रुलाएगी। और जिसने ये सीख लिया, अरे समझ लिया कि हमारी नहीं है, तो उसको अपने सामने अपने हाथ से भी काम में लगा देती। आगे क्या कह रहे कि वे दयाल तेरी दया बिचारे, वे दयाल तेरी दया बिचारे, वे दयाल तेरी दया बिचारे, वे दयाल तेरी दया बिचारे। पल पल करे संभाल, पल पल करे संभाल, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। वो दयाल है, वो तुम्हारे पर दया करेंगे, वो तुम्हारी बिगड़ी बना देंगे, वो तुम्हारी व्यवस्था ठीक कर देंगे। बाकी ये काम किसी के बस का नहीं, ये कोई नहीं करे। इसलिए वो कहते हैं इधर नाम को भजो और उधर दाम को परमार्थी सेवा में लगा लो, तो तुम्हारे दोनों काम बन जाए। लोक और परलोक दोनों तुम्हारे सुधर जाएंगे। उससे तुम समझते हो नुकसान हो जाएगा, नहीं, तुम्हारे बाल बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। वो निरोग रहेंगे, कोई बीमारी नहीं सताएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, अगर आपने परमार्थ में लगाना सीख लिया तो। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु का ध्यान धरो हृदय में, गुरु का ध्यान धरो हृदय में, गुरु का ध्यान धरो हृदय में, गुरु का ध्यान धरो हृदय में। मन को राखो थाम, मन को राखो थाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। इसलिए उनका ध्यान करो जो तुम्हारी संभाल करे, जो तुम्हारी रक्षा करे, जो तुम्हारे परिवार की संभाल करे, तुम्हारे भविष्य को उज्जवल करे। कहा तुम्हें उनका ध्यान करो, और तुम जिनका ध्यान कर रहे हो ये तुम्हारे जीवन को खराब, जीवन को ही बर्बाद कर देंगे और सारी कमाई धमाई वो सब छीन लेंगे, तुम्हारे काम आने वाला कुछ नहीं। इसलिए अपने सामने अपनी कमाई को अच्छी जगह लगाना सीखो, तो समाज परिवार सब अच्छा हो जाएगा। तुम्हारे धन कमाने से अच्छा नहीं होगा, वो सतगुरु की दया से अच्छा। अगर उनकी दया हट गई तो 1 मिनट में सब खत्म हो जाएगा, न परिवार न तुम, कुछ नहीं बचेगा। आगे क्या कह रहे कि वे कि छोड़ भोग क्यों रोग बसाए, छोड़ भोग क्यों रोग बसाए, छोड़ भोग क्यों रोग बसाए, छोड़ भोग क्यों रोग बसाए। यहाँ में नहीं आ रहा, नहीं आराम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। का तू तन मन धन सब भोगों में खर्च कर रहा और आराम ढूंढ रहा। अरे इसमें आराम है कि इसमें सब रोग है, सब बीमारियां घेर लेगी तुमको। तुम्हारी समझ में नहीं आया, ये भोग और रोग यही तुम्हारे लिए हानिकारक। भोग रोग बन के निकले, ये भोग जो है यही रोग और बीमारी बन के निकल आते। जब भोग करोगे
शरीर कमजोर हो जाएगा। जब कमजोर हो जाएगा तब बीमारियां घेर लेगी, फिर आप निकल नहीं पाओगे। कहा इनको क्यों तूने अपने अंदर बसाया, भोगों को रोगों को अपने अंदर जगह तूने क्यों दी, इसमें कभी कोई आराम न किसी को मिली न मिलेगी। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु का कहना मान प्यारे, 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 पावेगा विश्राम जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। इसलिए अभी उनका कहना मान ले, जो से जीवन बचा है उसे सफल बना ले, उसी में काम बना ले। तो अगर तेरे लिए अभी समय है, और समय चूक उनका पछताने, जब समय निकल जाएगा फिर आपको पश्चाताप करना। पता नहीं शरीर का कौन सा भोग उदय हो जाए, कोई ऐसी बीमारी आ गई, फालिश मार दिया, गूंगे बहरे हो गए, अब पड़े हो, ना कुछ बता सकते हो ना कुछ कर सकते। जब करने का समय आया तो आपने किया नहीं, अब वो समय निकल गया तो आप पछताते हो, लेकिन अब पछताते से होता क्या, इस पश्चाताप से कोई काम नहीं होगा, जागने चेतने से होगा। आगे क्या कह रहे हैं कि दुख तेरा सब दूर करेंगे, 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 देंगे अचल मुकाम, अचल मुकाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। कहा गुरु तेरा सब दुख दूर करे। ये धन की सेवा किस लिए ली जाती कि धन से अगर आपने कोई पाप किया तो धन की सेवा से आपका छुटकारा दिला। मन से पाप किया तो मन सुमरन ध्यान भजन में लगा दे, अगर तन से कोई पाप किया तो तन सेवा में लगा दे। ये सब तरीके हैं पाप से मुक्त होने के। क्या आगे क्या कह रहे हैं कि ये सारा दुख तेरा दूर कर देंगे और तुझे अचल मुकाम, जहां से कभी चलना आना फिर यहाँ नहीं होगा, वहां तुझे पहुंचा देंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहे सुनाई, सतगुरु स्वामी कहे समझोई, राधा स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, खोज करो निज नाम, खोज करो निज नाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। सतगुरु स्वामी कहे समझाए। राधा स्वामी माने किसी आदमी का नाम नहीं है, राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जिनको जीवात्माओं का मालिक बना के भेजा जाता और जीवात्माओं को जगा के घर पहुंचाते, उनको राधा स्वामी ही कहते। अब बेचारे लोग जान ही नहीं पाए, कोई कबीर नाम में फंस गया, कोई राधा स्वामी में फंस गया, और कोई वाहे गुरु में फंस गया, और कोई जय गुरुदेव में फंस गया। अभी इसमें भी लोग फंसे। अरे ये फंसना नहीं है, ये जहां जहां फंसे हो तुमको ये निकालने आया नाम। तभी आपसे कहा जाता ये काम करेगा, ये नाम काम करने आया। इसमें जब लोग अभी तो नहीं जाग रहे, जब पीछे
मतलब यानी नाम का समय खत्म हो जाएगा तब फिर लोग लेंगे उसका कोई फायदा नहीं। जैसे हरि नाम, सीताराम, राधे श्याम नाम लेने का इस समय कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो समय के नाम थे और समय के सत्य थे, और जिन लोगों ने समय पर नाम को समझा और नाम को लिया उनका काम हो गया, बाकी तो रह गए। ऐसे इसमें भी रह जाएंगे। समय रहते काम करना, समय रहते काम करा लो तो आपका समय सही निकल जाएगा, के बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम, जय गुरुदेव कोई आदमी इंसान का नाम, वाहे गुरु कोई आदमी इंसान का नाम नहीं। ये सब समय से मतलब यानी महापुरुषों ने जीवों पर दया की कि नाम ही आधार है, तो कोई न कोई आधार समय नाम का बनाना चाहिए। अब ये है जो नाम जिस मंडल मुकाम से आया वो उसी मंडल मुकाम तक पहुंचा सकता, ये नाम की निजी महिमा। लेकिन जितने पिछले युग में नाम आए उन नामों ने जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा पाए, वो बीच के लोग से आए थे और वही तक लोगों को पहुंचा दिया। अब जब पुण्यशील हो गया तो फिर उनको मृत्यु लोग में ढकेल दिया गया, जाओ जाओ भाई यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते, फिर नीचे जाओ। फिर कभी महापुरुष आएंगे और सच्चा नाम देंगे, उस सच्चे नाम का स्मरण करके तुम सत्य लोग सचखंड जा सकते हो। इन नामों से नहीं, काल शक्तियों के बताए दिए किसी नाम से कोई जीवात्मा सत्य लोग नहीं जा सकते, वो काल लोग तक सीमित है। यही तो बात लोगों को बतानी थी, यही समझानी थी, लेकिन इतनी पुरानी समझ लोगों को फंसे फंसे हो गई कि उन नामों से बेचारे अलग नहीं हो पा रहे। छुट्टी नहीं, छुटकारा नहीं, नाम ने नहीं पकड़ा, इन्होंने नाम पकड़ लिया। अरे नाम पकड़ेगा तो धाम पहुंचाएगा, और तुम नाम को पकड़ के धाम थोड़ी चले जाओ। और ये सब नाम पकड़े कोई सीताराम चिल्ला रहा, कोई राधे श्याम चिल्ला रहा कि ओम नमो नारायण, को हरि नाम तरह तरह। हाँ, ये नाम सत्य झूठ नहीं है, लेकिन अपने युग के वो तुम्हारे कलयुग के सत्य नहीं। इसलिए कलयुग में तो मना कर दिया, संतों ने कहा नहीं, कलयुग केवल नाम अल्लाह सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जो कलयुग में केवल माने अनेक का अकेला जो नाम आएगा वो कलयुग के जीवों का लाभ करेगा। जो जीव कलयुग में उस नाम का सुमरन करे, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, तो बहुत साफ संदेश है। लेकिन जब कोई बताने वाला नहीं होगा, कोई चिताने जगाने वाला, तो फिर आप अपने आप नहीं समझ सकते। तुम अपनी दुनियावी बुद्धि से ये अध्यात्म की बात नहीं समझ सकते, इसलिए आपके साथ ये मेहनत की जा रही। चलो इधर सत्संग वचनों को सुन लो तो तुम्हारे मन के पाप उतर जाए, बुद्धि और चित्त के सब साफ हो जाए। उधर शरीर से कर लो तो शरीर के द्वारा किए पाप खत्म हो जाए, तुम्हारा सब तरफ से लाभ हो जाए।